नमस्कार, जीजे एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कार्यक्रम अनुदेशन विधि, जिसे हम यूजीसी नेट के सिलेबस में क्वेश्चन पेपर 1 और 2 दोनों में देखते हैं। ये शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, साथ ही पीजीटी शिक्षा शास्त्र, पीजीटी मनोविज्ञान, बीएड और एमए आदि के सिलेबस में भी इस विधि से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के विचार से। आज का विचार है, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस आपको एक मजबूत इरादे की जरूरत है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर है, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात थे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, इसके नाम से ही पता चलता है, पहले हम कार्यक्रम यानी कार्य देते हैं, उसके बाद उसका इंस्ट्रक्शन देते हैं, काम देते हैं, उसके बाद देखते हैं बच्चों ने किस प्रकार से काम किया। कार्यक्रम अनुदेशन विधि शिक्षण की उच्च स्तर पर संरचित पद्धति है, हायर लेवल के लिए है। यह कार्यक्रम पर आधारित शिक्षण विधि है, जिसमें छात्र प्रत्येक चरण के पश्चात तुरंत प्रतिपुष्टि मीन्स फीडबैक प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यानी काम करने के बाद बच्चों को खुद पता चल जाता है कि उन्होंने काम कैसा किया है, टीचर उन्हें ये चीज बता देते हैं। इसके गुण दोष क्या हैं? इसके लिए गुण इसका ये है कि काम करने के बाद बच्चों को तुरंत उसका फीडबैक मिल जाता है, यानी कोई भी टेस्ट किया है तो उसके आंसर या मार्क्स बच्चे को पता चल जाते हैं। उससे पता चलता है कि बच्चे ने काम में कितनी गलतियां की हैं, किस तरह से सीखा है या क्या कर। शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका को सरलता पूर्वक सुनिश्चित करना। उसके बाद किसी भी विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए प्रयुक्त की जा सकती है विधि, यानी कुछ भी सिखाने के लिए बच्चों को पहले इंस्ट्रक्शंस दो, उसके बाद उसका काम देखो और उसको फीडबैक दो। अब दोष क्या है इसमें? तार्किक और उच्च स्तर पर संरचित होने के कारण अरुचिपूर्ण होती है, सबके लिए रुचिपूर्ण नहीं होती है। कई बच्चे जो होते हैं टीचर के कहने के बाद भी बहुत सारे काम कंप्लीट नहीं कर पाते, और ये क्योंकि हायर लेवल का काम होता है, बच्चों को काम बता दिया और उसके बाद बच्चा करेगा या नहीं करेगा ये कुछ पता नहीं होता। तो कई बार ये संरचित होने के कारण इंटरेस्टिंग नहीं रहती है। कुछ समय उपरांत शिक्षार्थियों में प्रेरणा का स्तर कम होने की संभावना होने लगती है। कई बार बच्चे बता देते हैं, कई बार जो होता है बच्चे बोर होने लगते हैं इनकी कक्षाओं में। तो यहाँ हमारी कार्यक्रम अनुदेशन विधि कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना है। कार्यक्रम अनुदेशन विधि का उपयोग किस स्तर पर होता है? माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर पर? तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।